हे बच्चों, चलो आज मैं तुम लोगों को तुम्हारे ही जैसे एक प्यारे से छोटे से बच्चे की कहानी सुनाती हूँ। और तुम्हें पता है वो छोटा सा बच्चा आगे चलकर उसने इस दुनिया में बहुत नाम कमाया है। तो क्या तुम लोग सुनना चाहोगे उस बच्चे की कहानी? यस मैम, हाँ मैम, मैम सुनेंगे सुनेंगे मैम सुनेंगे। ओके, ठीक है। तो चलो अब हम उस बच्चे के बारे में जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, बहुत प्यारा तुम लोगों की तरह ही, लेकिन वो बहुत संकोची था। ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करता था और बहुत शांत रहता। सारा टाइम अपनी पढ़ाई और अपने काम में लगाता था, अपने माता पिता की सेवा करता था। वो बहुत अच्छी तरीके से सारे काम करता था, कभी किसी से नहीं लड़ता था। और आप लोगों को पता है उसके पिताजी जो थे वो राजकोट में दीवान थे, ठीक है। यानी और वो हमेशा सच का साथ देते थे, सही न्याय करते थे, साहसी थे और बहुत उदार व्यक्ति थे। और जो उनकी माँ थी वो भी बहुत अच्छी थी। वो एक घरेलू महिला थी जो कि पूजा पाठ में विश्वास रखती थी और बिना पूजा पाठ किए, जानते हो, वो कभी कुछ खाती भी नहीं थी और बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। तो वो जो बच्चा था उस पर अपने माता पिता का बहुत असर था। उसके साथ साथ उसका जन्म जानते हो कहाँ हुआ था? उसका जन्म हुआ था पोरबंदर में, ठीक है, यानी गुजरात में। अब वो बच्चा बहुत संकोची था। संकोची मतलब बहुत ज़्यादा शर्मीला था, ठीक, ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता था। पर उस पर उसके पिताजी ने कई बुक्स उसको ला के दी थी, बहुत सारी किताबें उसको ला कर दी थी, जिसका उस पर बहुत असर पड़ा था। जिस पर कि एक बहुत प्रसिद्ध किताब थी जो श्रवण कुमार की थी। मैंने, याद है बच्चों, मैंने आपको श्रवण कुमार की कहानी सुनाई थी जिसमें वो अपने माता पिता को बग्घी पर बिठा कर लेकर जाते हैं और पूरा तीर्थ कराते हैं। यस मैम, याद है हमको, आपने सुनाई थी। हाँ, तो उनकी कहानी का उस बच्चे पर बहुत असर हुआ था। वो भी चाहता था कि वो भी अपने माता पिता की सेवा बिल्कुल श्रवण कुमार की तरीके करे। वो भी अपने माता पिता को हमेशा हर तरीके की सुख सुविधा प्रदान करे, उन्हें खुश रखे। इसका उस पर बहुत असर था। वो बार बार उस किताब में उसके चित्रों को देखता था, जिसका उसके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। और उसके साथ साथ आपको याद होगा मैंने एक नाटक भी आप लोगों को सुनाया था, एक कहानी सुनाई थी जिसका नाम था सत्य हरिश्चंद्र। हाँ मैम, याद है हमको, हरिश्चंद्र की कहानी तो बहुत अच्छी थी, जिसमें वो अपना सारा पैसा राजपाट सब कुछ दान कर देते हैं। हाँ बेटा, वही कहानी। तो वो जो नाटक था वो असल में कहानी नहीं बल्कि एक नाटक है। और हरिश्चंद्र ने जब वो नाटक देखा उसके बाद उसे बार बार मन करता था कि वो नाटक देखे। और उसके सपने उसको आया करते थे। वो भी चाहता था कि वो हरिश्चंद्र की तरह सत्यप्रिय बन सके, दानवीर बन सके और बहुत दयालु बन सके। और हमेशा सोचता था कि वो कैसे कैसे वो सत्यवादी बनेगा, कैसे क्या करे। और जिस तरीके से हरिश्चंद्र ने अपने कष्ट उठाए सत्य की रक्षा के लिए, उन्होंने कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ा। वो भी चाहता था कि वो ज़िंदगी में चाहे कितने भी कष्ट उनकी ज़िंदगी में क्यों ना आ जाए, वो कभी सच का साथ ना छोड़े। तो उस नाटक का भी हरिश्चंद्र के ऊपर बहुत असर हुआ। तो किन किन का असर हुआ? श्रवण कुमार का और हरिश्चंद्र जी का। हाँ बेटा, हाँ, श्रवण कुमार जी का और हरिश्चंद्र जी का उन पर बहुत असर पड़ा। फिर वो हमेशा किताबें पढ़ा करते थे। उनके पिता ने उनको बहुत किताबें दी थी, उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो उन्होंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें कि उन्हें पता था कि व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग को पता है ना, व्यायाम करना ज़रूरी होता है। हाँ मैम, और घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है। सुबह सुबह हम लोग घूमने जाते हैं अपने पापा के साथ में।
हाँ बेटा, घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारे शरीर पे बहुत अच्छा असर डालता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उससे मजबूत बनता है। तो उन्होंने जब किताब में पढ़ा तो उस उनको लगा कि सैर करना बहुत अच्छी आदत है। लेकिन उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी। इससे उनका शरीर भी, उन्होंने वो आदत, उसने बच्चे ने भी वही चीज़ करनी शुरू करी और उसका शरीर भी मजबूत होने लगा। ठीक है। और उसके साथ साथ उस बच्चे ने एक जब छोटा था वो, तो उसकी राइटिंग अच्छी थी नहीं, लिखता था, उसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं थी। पर धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तब भी उसके अंदर यही था कि राइटिंग ख़राब होने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब वो आगे चलकर बहुत बड़ा हुआ और उसके बाद पढ़ने के लिए बाहर विदेश गए, तो उसको तब उनको समझ आया, उनको बहुत पछतावा हुआ कि भाई सुंदर सुंदर राइटिंग बहुत मायने रखती है और उसका राइटिंग का होना बहुत ज़रूरी है, और अक्षर बुरे होना एक अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। इसलिए आपके अक्षर सुधारने का प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। आपको याद है ना, मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग सुंदर सुंदर लिखा करो, और आप लोगों से सुलेख भी लिखवाती हूँ। जी मैम। तो इसीलिए, क्योंकि इससे सुंदर सुंदर राइटिंग लिखने से आपका लिखावट बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और आप लोग जानते हो, सुंदर राइटिंग के लिए चित्रकला बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम। हाँ, चित्रकला बहुत ज़रूरी है। चित्रों के माध्यम से आपकी उंगलियों का विकास होता है और उससे क्या होता है, आप लोगों की राइटिंग धीरे धीरे अच्छी होने लग जाती है। इसीलिए आप लोगों से चित्र भी करवाए जाते हैं। अब समझ में आया मैम। हाँ, तो बेटा, जब इन सब चीज़ों का उस बच्चे पर बहुत असर था, उसने धीरे धीरे अपनी गलतियों को भी समझा। ठीक है। और लेकिन एक बुरी बात उसके अंदर थी, वो ये थी कि उसकी व्यायाम करने में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है। क्योंकि वो बहुत संकोची था, यानी बहुत ज़्यादा शर्मीला था, तो वो अपनी बात किसी से कह ही नहीं पाता था शर्म के मारे। ठीक है। तो उसकी व्यायाम में इसी वजह से रुचि भी नहीं थी और वो किसी खेल में भी आगे नहीं आ पाता था, जो कि बहुत गलत था। उससे क्या हुआ, उस व्यायाम करना जैसे ज़रूरी है, खेलना भी उतना ही ज़रूरी है। खेल, व्यायाम, ये सब चीज़ें पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास होता है ना। तो उसकी कक्षा में, जब वो 7वीं में पढ़ता था, तो उसी कक्षा में एक हेडमास्टर थे, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे, और बहुत स्ट्रिक्ट थे और खूब व्यायाम कराते थे, बहुत अनुशासन में रखते थे। वो पढ़ाते भी अच्छा थे, लेकिन उस समय पे क्या था, उस कक्षा में व्यायाम और क्रिकेट बहुत अनिवार्य था, लेना ही लेना था। ठीक है। लेकिन उस बच्चे का मन तो उसमें लगता ही नहीं था, ना व्यायाम में, ना क्रिकेट में, और ना ही वो कभी फुटबॉल खेलने गया। ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इससे धीरे धीरे उसका जो मन था वो और हटता चला गया। अब व्यायाम का उसे हमेशा लगता था कि व्यायाम का शिक्षण से क्या संबंध है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं व्यायाम करूँ ना करूँ। ठीक है। और लेकिन दूसरा कारण भी था उसका व्यायाम में इंटरेस्ट ना लेने का। वो ये था कि जब उसने श्रवण कुमार की कहानी सुनी थी, तो उसके मन में भी तीव्र इच्छा थी कि मैं भी अपने पिताजी की सेवा करूँगा। ठीक है। तो वो क्या करता था कि वो स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता था, उनके साथ काम कराता था, उनके हाथ पैर डालते थे। तो इस वजह से क्या होता, लेकिन अगर वो व्यायाम, जो समय उसका वो था, वो व्यायाम का था और उसके पिता की सेवा का भी था। अगर वो व्यायाम करने जाता तो अपने पिता की सेवा नहीं कर पाता। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या करा कि एक प्रार्थना पत्र दिया। ठीक है। लेकिन प्रार्थना पत्र की मतलब, मुझे अपने पिताजी की सेवा करनी है और इसलिए मुझे व्यायाम से छुट्टी दी जाए। लेकिन भाई हेडमास्टर साहब कहाँ मानने वाले थे। एक शनिवार को क्या हुआ, सुबह का स्कूल था, अब शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था, और उस बच्चे के पास घड़ी भी नहीं थी। पहले के टाइम में जानते हो बेटा, समय का अंदाज़ा
बादलों के हिसाब से लगाते थे, सूर्य के हिसाब से लगाते थे। ठीक है, तो अब आकाश में बादल थे, इससे समय का पता ही नहीं चला। बादलों से अब वो बादलों से धोखा खा गया। ठीक है, जब पहुंचा तो क्या हुआ, सारे बच्चे जा चुके थे। अब भाई उसको डर लगा कि अब दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा जाएगा। वो बच्चा इतना ज़्यादा परिश्रमी था और संकोची था कि उसको जब बिना किसी गलत काम के, बिना गलती के मार या डांट पड़ती थी तो उसे बहुत दुख होता था। तो अब यही था कि उसे यही लग रहा था कि मैंने तो गलती नहीं की, मुझसे तो अनजान नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे इस बात का दंड झेलना पड़ेगा। अब दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन उससे कारण पूछा गया कि, लेकिन क्या हुआ, हेडमास्टर ने नहीं माना। क्योंकि भाई कोई भी हेडमास्टर या कोई भी इंसान नहीं मानेगा कि आपने व्यायाम के, अपने माता पिता की सेवा के लिए व्यायाम में नहीं आया या क्लास में नहीं आया। कोई मानेगा इस बात को? नहीं मैम। हाँ, तो यही हुआ। तो जो टीचर थे, हेडमास्टर थे, उनको भी लगा कि बच्चा झूठ बोल रहा, और उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और उसको दंड में क्या कहा कि दंड में आपको 1 या 2 आना देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसका गांधी जी को उस बच्चे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो झूठा बन गया। उसे इस बात का नहीं था कि उसे 1 या 2 आने देना था, और वो झूठा बन गया था। उसे इस बात का दुख था। उसे बार बार लग रहा था कि मैं झूठा नहीं हूँ, पर मैं इसको सिद्ध कैसे करूँ, कोई उपाय भी नहीं था। तो बेचारा मन मार के रह गया और उसे वो दंड सहना ही पड़ा। बाद में उसने समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। मतलब कि भाई सच बोलते समय सच ऐसा हो कि आप उसको प्रूफ तो कर सको, है ना, उसको समझा तो सको। तो इस वजह से क्या हुआ, उस बेचारे बच्चे को, जो कि सही था, लेकिन फिर भी उसे दंड झेलना ही पड़ा। आपको पता है वो बच्चा कौन था? वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे बापू यानी महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, और आपको पता है उनके माता पिता कौन थे? उनकी माता थी कस्तूरबा गांधी, पुतलीबाई उनकी माता थी, और उनके जो पिता थे वो करमचंद गांधी जी थे। ठीक है, और उनकी जो पत्नी थी, जो मैंने अभी गलती से बोल दिया, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। तो माता कौन थी? माता थी आपकी श्रीमती पुतली देवी, और जो पिता थे वो थे करमचंद गांधी जी, और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी, जिन्होंने उनके हर एक काम में योगदान दिया, उनके हर लड़ाई में उनका साथ दिया, उनके साथ हमेशा डट कर खड़ी रही, निडरता से, पूरी श्रद्धा से। तो इसी वजह से आज भी गांधी जी को, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, अपना पूरा जीवन दे दिया, उन माँ कस्तूरबा को, जिन्होंने हमेशा अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की लड़ाई में उनका साथ दिया, आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। और इसीलिए 2 अक्टूबर का दिन उनकी याद में, उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था। ठीक है। ओहो मैम, तो वो गांधी जी की कहानी थी, यानी गांधी जी को भी व्यायाम करने में अच्छा नहीं लगता था। हाँ बेटा, गांधी जी की थी, कमियां तो सब में होती हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस कमी को दूर किया। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छी तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ खेलो, व्यायाम करो। ठीक है, और बहुत सुंदर सुंदर लिखो। देखा ना गांधी जी ने क्या बताया कि सुंदर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जी मैम, समझ गए हम। तो चलो, अब ये बेटा आपकी कहानी जो थी, ये थी आपकी फुलवारी की पार्ट 3, जब मैं पढ़ता था। ठीक है जी मैम। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मेरा है, ये फुलवारी क्लास 4
यानी आपका चैप्टर 3 जब मैं पढ़ता था से है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं अगले वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए